इस वक्त जनूबी बैरूत का जो अल-दाहिया का इलाका है, यहाँ पर इजराइल की बमबारी से एक जो बिल्डिंग तबाह हुई है उसके सामने आप मुझे खड़ा हुआ देख रहे हैं। और यहाँ पर बिल्डिंग का जो मलबा है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। हैवी मशीनरी जो है उसको यहाँ पे लाया गया है और ये एक रहायशी इलाका है। आप देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है तकरीबन ये 10 मंजिला बिल्डिंग थी, ये तबाह हो गई है। और ये इस तरफ आप देख रहे हैं कि ये भी एक रहायशी बिल्डिंग है और सामने जो है वहाँ पे आपको सामने भी एक रहायशी बिल्डिंग नज़र आ रही है। और ये तमाम जो इलाका है इसमें आपको कोई मिलिट्री टारगेट नज़र नहीं आ रहा, ये रहायशी इलाका है। और इस बिल्डिंग में हमें बताया गया है कि इस बिल्डिंग में जब इजराइल ने एक बहुत भारी बम गिराया तो उसके गिरने से इस बिल्डिंग में मौजूद तकरीबन 35 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए और 60-70 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हुए। और ये जो इलाका है यहाँ पे जा बजा आपको इस तरह की तबाहशुदा बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है काफ़ी तशवीशनाक है, इसलिए यहाँ पे मूव करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ये जो इस तरह की जो रहायशी बिल्डिंग्स हैं उनकी जो तबाही है उससे आपको पता चलता है कि इस वक्त जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन उसमें बार बार लिबनान जो है वो रुकावट बन रहा है। तो लिबनान के रुकावट बनने की वजह ये तबाही है। इजराइल की तरफ से जो लिबनान में मुसलसल जारहियत की जा रही है, फ़िज़ाई बमबारी भी की जा रही है, ग्राउंड अटैक्स भी किए जा रहे हैं, जनूबी लिबनान के बहुत से इलाके पे कब्ज़ा भी किया गया है। तो उसकी वजह से अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसमें खलल पड़ता है। और ये जो लिबनान की सूरत हाल है, अब इजराइल दावा करता है जी कि उसने यहाँ पे हमले बंद कर दिए हैं, लेकिन यहाँ से जो जनूब का इलाका है वहाँ पे अभी तक इजराइल की तरफ से जारहियत की जा रही है, आर्टिलरी का फायर भी चल रहा है और अभी तक यहाँ पे जो मलबा हटाने का काम है वो भी चल रहा है। और जब तक ये तबाहशुदा बिल्डिंग्स मौजूद हैं और इजराइल आने वाले दिनों में अपनी बमबारी जो है वो बंद नहीं करता, तो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात का अमल है उसका आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। ये जनूबी बैरूत के इलाके अल-दाहिया में एक बिल्डिंग जो है इजरायली बमबारी से तकरीबन तबाह हो गई है और हमें बताया गया कि यहाँ पर 2 अफराद शहीद हुए और एक बच्ची जो कि सड़क पर जा रही थी वो भी शहीद हुई। यहाँ पे आपको घरेलू सामान नज़र आ रहा है जिससे पता चलता है कि ये एक रहायशी इलाका था। यहाँ पे आपको बहुत सी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं जो कि तबाह हो चुकी हैं। ये इस तरफ भी आप देख रहे हैं कि ये एक बिल्कुल रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और इसकी जो बेसमेंट है वो तबाह कर दी गई है, बेसमेंट में बम गिराया गया है। ये एक और बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग देखिए ये भी मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है और इस बिल्डिंग का बेसमेंट आपको नज़र आ रहा है। हमें बताया गया कि ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है 8-9 मंजिला बिल्डिंग थी, ये मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है और बिल्डिंग का जो मलबा है वो इसको यहाँ से हटा दिया गया है। इसमें से बहुत सी जो डेड बॉडीज़ हैं वो भी निकाली जा चुकी हैं और इसके साथ जो बिल्डिंग थी वो भी तबाह हो गई है। और इस तरफ भी हमें एक तबाहशुदा बिल्डिंग जो है इस बिल्डिंग के पीछे उस तरफ नज़र आ रही है, वो भी तबाह हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं कि एक मार्केट पर हमला किया है इसराइल ने और यहाँ पे और भी आपको दुकानें नज़र आ रही हैं। ये ऊपर भी हमला किया है और नीचे भी, और यहाँ पे मार्केट थी, ये इसका नाम है मैरी फ्रांस और ये शायद परफ्यूम्स की दुकान थी और परफ्यूम्स की दुकान जो है उसको टारगेट किया गया है। अब इस दुकान में से मलबा निकाला जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इजराइल की तरफ से जो सिर्फ रहायशी इलाकों पर हमले नहीं किए जाते बल्कि जो तजारती मराकज़ हैं उनको भी अटैक किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। What is your name? My name is Ahsan Naim. Okay, Ahsan Naim, please tell us why Israel attacked this market. Israel bombed it with no reason. There is no militia inside this or any building inside Dahiya Janubi of Beirut. So that's why. Okay. So how many people have been killed in the last few weeks by the Israeli bombing? More than 10,000 maybe. More than 10,000. Yes, more than 10,000. So the people are still living here and the market is still operational.
So, how many people have left this area? All the people left this area. Nobody stayed in the war. But right now, like you see, everybody has come back to its original life. So, tell us, do you hope that there will be peace in Lebanon because talks are going on between Iran and United States? I hope there will be peace in Lebanon, but not with Israel. With everybody, but except Israel. Because she killed a lot of our people. And what do you think about the peace talks between Lebanon and Israel in Washington? It doesn't make any sense. Okay. It doesn't make any sense. And what do you think about the role of Pakistan for making peace between Iran and United States? The role of Pakistan is very quite amazing. She's doing a lot of stuff to make us have a very peaceful life. Thank you, thank you. تفضل عودوا عادوا This is a market. Why Israel bombed this market? What Israel is doing here? اسرائيل لانه عم تهاجم الاسواق لانه ما قدرت للمقاومه इसराइल मज़ाहिमत को शिकस्त देने में नाकाम रहा है, इसलिए अब वो सिविल आबादी और तजारती मराकज़ को निशाना बनाता है। हमें हुसैन, सैयद और मज़ाहिमत से गहरा लगाव है। हम इसराइल को शिकस्त देंगे। इसराइल और ट्रंप हमें शिकस्त नहीं दे सकते। इसराइल लेबनान से नहीं निकलना चाहता, लेकिन इसराइल को हर सूरत लेबनान छोड़ना पड़ेगा। ये लेबनान है और लेबनानियों का मुल्क है। इसराइली फोर्सेस को यहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं है। أنا أولادنا كنا في هذا جنوب لبنان देख रहे हैं कि जो जनूबी बैरूत का इलाका है, यहाँ पे सैयद हसन नसरुल्लाह की तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं और इसके अलावा जो उनके रहनुमा हैं नईम कासिम, उनकी भी तस्वीर हैं और साथ ही साथ जो है आशूरा उसकी तैयारी भी यहाँ पे चल रही है। जो शोहदा हैं उनकी भी तस्वीर लगाई गई हैं और यहाँ पे ये जो है नईम कासिम साहब की तस्वीर के साथ आयतुल्लाह अली खामनई साहब हैं और हसन नसरुल्लाह साहब हैं, उनकी भी तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं। इस तरफ आपको एक मोहम्मद अब्दुल नासिर हाशिम जो है उसकी तस्वीर नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जो है साफ नज़र आ रहा है कि आशूरा की तैयारी की जा रही है और यहाँ से जो जुलूस गुजरेंगे तो ये उनको पानी पिलाने का स्टॉल नज़र आ रहा है और उसकी तैयारी की जा रही है और वो आपको काला झंडा नज़र आ रहा है, उस पर या हुसैन लिखा हुआ है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर आशूरा की भरपूर तैयारियाँ की जा रही हैं।